कोलकाता आरजीकर कांड में सियालदह कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने संजय रॉय को दोषी करार दिया। सोमवार को सुनाई जाएगी सजा। 9 अगस्त 2024 को महिला डॉक्टर की रेप के बाद हुई थी हत्या। छत्तीसगढ़ पुलिस की हिरासत में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी संदिग्ध से पुलिस कर रही है पूछताछ। हमलावर की तलाश में लगाई गई है पुलिस की 35 टीम। सैफ अली खान के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। गहनता से जांच जारी। आसपास की बिल्डिंग में सुराग तलाश रही है टीम। करीना और दोनों बेटों के साथ मुंबई के बांद्रा स्थित सदगुरु शरण अपार्टमेंट में रहते हैं सैफ अली खान। सैफ अली खान के हमलावर से जुड़ा एबीपी न्यूज के पास धमाकेदार और एक्सक्लूसिव वीडियो से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा। सैफ के घर से निकलने के बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन गया था हमलावर। सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़ने बांद्रा स्टेशन पहुंच चुका था संदिग्ध। मुंबई में जांच एजेंसियों को संदिग्ध शाहिद का मिला एक और सीसीटीवी फुटेज। एक घर में जूते के रैक में खोजबीन करता हुआ दिख रहा है संदिग्ध। 12 जनवरी वर्सोवा इलाके का बताया जा रहा है फुटेज। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी बड़ी खबरें। हमले का आरोपी घटना के बाद पहुंचा था दादर के कबूतर खाना इलाके। एक मोबाइल शॉप से आरोपी ने खरीदा था हेडफोन। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी को भी खंगाल रही है। सैफ अली खान पर हमले को लेकर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। पुलिस की जांच जारी है। कई सुराग भी मिले हैं। फडणवीस को भरोसा, जल्द केस सुलझा लेगी पुलिस। सर्दी के मौसम के साथ ही हादसे भी बढ़ गए हैं। देखिए हादसों से जुड़ी बड़ी खबरें सिर्फ 10 सेकेंड न्यूज। मुंबई नासिक हाईवे पर बने एक ब्रिज का हिस्सा धंसने से हड़कंप मच गया। गया ठाणे ट्रैफिक विभाग ने प्रभावित हिस्से पर बैरिकेडिंग करके ट्रैफिक के संचालन पर पाबंदी लगाई। ब्रिज का करीब 50 फीट फुटपाथ का हिस्सा धंसा हुआ। चंडीगढ़ के सारंगपुर की फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी। गोदाम में 4-5 दुकानें जलकर खाक। फर्नीचर का सामान हुआ स्वाहा। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे में कोई हताहत नहीं। चंडीगढ़ के सारंगपुर की फर्नीचर मार्केट में आग लगी। 4 से 5 दुकानें लपटों में हो गई स्वाहा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में खड़े जर्जर एम्बुलेंस में आग लगी। 2 एम्बुलेंस जलकर राख। आग पर पाया गया काबू। शरारती तत्वों द्वारा आग लगाने की आशंका। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब डालते हैं नजर ऐसी खबरों पर जिनके वीडियोज हुए हैं वायरल। देखिए वायरल खबरें सिर्फ 10 सेकेंड न्यूज में। यूपी के बुलंदशहर में जेल के अंदर से कैदी ने बनाई रील। जेल प्रशासन के मुताबिक कैदी से मिलने आए किसी व्यक्ति ने यह वीडियो बनाया। फिलहाल कैदी जमानत पर बाहर है। जेल अधीक्षक ने मामले में दर्ज कराई है एफआईआर। देश की राजधानी दिल्ली में सियासी घमासान जारी है। दिल्ली के दंगल को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। और अब देख लीजिए दिल्ली के दंगल से ही जुड़ी खबरें सिर्फ 10 सेकेंड। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रचार के दौरान अगले 5 साल हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी दिल्ली के युवाओं को नौकरी मिले। आप संयोजक ने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जॉब देने का। केजरीवाल ने कहा 2020 तक में किए गए 3 वादे मैं पूरे नहीं कर पाया हूं। मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। हर घर को मैं साफ पीने का पानी का वादा भी अधूरा है। और दिल्ली की सड़कों को यूरोपीय स्टैंडर्ड की सड़कें बनाने का वादा भी अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तीनों काम अगले 5 साल में पूरे होंगे। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित की तारीफ की। कहा कि मुझसे पहले शीला जी यहां से चुनाव लड़ती थी। वो एक अच्छी महिला थी, बहुत शरीफ महिला थी, पूरी गरिमा के साथ चुनाव लड़ती थी। केजरीवाल ने कहा जो 1100 रुपए में वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है उसे वोट न दें। आम आदमी पार्टी का दावा केजरीवाल पर प्रवेश वर्मा के समर्थकों ने हमला किया। जान से मारने की साजिश। प्रवेश वर्मा बोले मेरे समर्थकों पर हुई गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, हत्या की कोशिश का केस करो। आम आदमी पार्टी के आरोपों का खंडन करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार और केजरीवाल के प्रतिद्वंदी प्रवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गाड़ी से 2 युवाओं को टक्कर मारी। वीडियो जारी करके कहा कि मैं घायलों से मिलने जा रहा हूं अस्पताल। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा केजरीवाल अपने ऊपर हमले की मनगढ़ंत कहानियां रचेंगे। जनता केजरीवाल से सवाल करती है तो उसको अपने ऊपर हमला समझते हैं केजरीवाल। हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कथित हमले में घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने अस्पताल पहुंचे बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज। कहा कि हार के डर से आप के नेताओं में बौखलाहट है। आप पर हमले का भी आरोप लगाया। दिल्ली के पड़पड़गंज से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा का नामांकन स्वीकार। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा ने कहा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से काफी खुश है क्योंकि उन्होंने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा किया।
दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान। दिल्ली में किराएदारों के लिए भी बिजली पानी मुफ्त करेगी आम आदमी पार्टी। चुनाव के बाद किराएदारों के लिए योजना लाने का भी प्लान। अरविंद केजरीवाल की नॉमिनेशन पर प्रवेश वर्मा की तरफ से जताई गई आपत्ति। नामांकन पत्र खारिज करने की मांग। प्रस्तुत हलफनामा में कई अनियमितताओं का भी दावा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की आय में हुई बढ़ोतरी पर सवाल उठाए। पूछा कि दोनों की आय बढ़ाने का सोर्स क्या है। केजरीवाल जनता को जवाब दिया। दिल्ली चुनाव में जारी है पोस्टर पॉलिटिक्स। बीजेपी ने नया पोस्टर जारी करके पूरी आम आदमी पार्टी को बताया धोखेबाज। लिखा, भरोसे के लायक नहीं है धोखेबाज आपदा। पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत बांटे 65 लाख संपत्ति कार्ड। 10 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को 100 लाख करोड़ की सौगात। पीएम मोदी ने कई राज्यों के गांवों के लोगों को वर्चुअल संबोधित किया। कहा, स्वामित्व योजना से गांव का आर्थिक विकास होगा। लोगों को एक ही कार्ड पर मिलेंगे उनके घरों के कानूनी दस्तावेज। अब जमीनों पर नहीं हो सकेगा कब्जा। देखिए, 13 जनवरी से आस्था के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। करोड़ों लोग अमृत स्नान कर चुके हैं और आज भी कई दिग्गजों ने संगम में डुबकी लगाई। 10 सेकेंड न्यूज में अब देखिए कुंभ से जुड़ी बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संगम पर डुबकी लगाई। कहा, मेरा सौभाग्य है कि परमात्मा ने मुझे महाकुंभ में आने का अवसर दिया। विश्व के सबसे बड़े समागम का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे श्रद्धाभाव से कर रहे हैं कुशल संचालन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज जाएंगे। कुंभ भ्रमण का कार्यक्रम, संतों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, 22 जनवरी को महाकुंभ में होगी योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। प्रयागराज महाकुंभ में वायरल गर्ल के नाम से फेमस हो रही फूल माला बेचने वाली मोनालिसा ने डीपी न्यूज से बातचीत की। कहा कि मां गंगा की उस पर विशेष कृपा है। बोली कि अब बॉलीवुड फिल्मों में है काम करने की तमन्ना। मध्य प्रदेश के खरगोन की रहने वाली है मोनालिसा। प्रयागराज के महाकुंभ में चाबी बनाने वाले बाबा बने आकर्षण का केंद्र। बाबा के मुताबिक कलयुग से सतयुग में जाने की चाबी बाबा के पास है। कई सारी चाबियां लेकर बाबा जीवन के ताले को खोलने का दे रही है संदेश। प्रयागराज के महाकुंभ में परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने हवन किया। साध्वी भगवती सरस्वती भी हवन में हुई शामिल। और अब 10 सेकेंड न्यूज में वक्त है राजनीति की बड़ी खबरों। दिल्ली में जेडीयू के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने किया स्वागत। पटना में कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, हमारे लिए संविधान सिर्फ किताब नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सोच है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा, संविधान में कहां लिखा है कि देश का पैसा 2-3 आदमी के पास जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई लालू की पार्टी आरजेडी। लालू की मौजूदगी में पटना के होटल मौर्या में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। आगामी चुनाव को देखते हुए बैठक में रखा गया बिहार का ब्लूप्रिंट। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने कार चलाई। बगल की सीट पर तेजस्वी साथ दिखे। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके खुद को बताया था अगला मुख्यमंत्री। पटना दौरे पर राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा, सब अच्छा है। बेटे तेजस्वी बोले, राहुल जी से क्या बातचीत हुई, हम क्यों बताएं। कहा कि चूड़ा खाएं, हमारे आवास में गौशाला और मंदिर देखें। बिहार दौरे पर पटना में लालू तेजस्वी से राहुल ने की मुलाकात। एकजुटता का संदेश दिया। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, 2-3 लोगों के पास जा रहा है देश का पैसा। जेडीयू नेता तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर राहुल गांधी को भेंट की अम्बेडकर की तस्वीर। साथ ही लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद हैं। राहुल गांधी के फर्जी जातीय जनगणना के आरोपों पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने पलटवार किया। कहा, इतनी हिम्मत है तो जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर जनगणना मॉडल लागू क्यों नहीं कराते राहुल गांधी। समाजवादी पार्टी ने घोषित की स्टार प्रचारकों की सूची। रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारक घोषित। अखिलेश यादव और आजम खान समेत 40 लोगों के नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने ज्योतिर्मठ निकाय अध्यक्ष पद पर पार्टी प्रत्याशी सुषमा डिमरी और पार्टी के सभी वार्ड सदस्य के प्रत्याशियों के लिए मांगा समर्थन। शिरडी के साईं बाबा मंदिर पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। साईं बाबा के दर्शन पूजन करके लिया आशीर्वाद। चलिए अपराध जगत की खबरें अब दिखा देते हैं आपको सिर्फ 10 सेकेंड न्यूज में। राजस्थान के जालोर में चोरों का आतंक। 3 घरों और मंदिरों को चोरों ने निशाना बनाया। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
दिल्ली में उम्र कैद की सजा काट रहे चंद्रकांत झा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। 2023 में पैरोल पर बाहर आया आरोपी चल रहा था फरार। चंद्रकांत झा ने तिहाड़ जेल के सामने कई हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। यूपी के शामली में एबीपी न्यूज की खबर का असर। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर अनस को अरेस्ट किया। आरोपी के पास से 315 बोर का एक तमंचा, कारतूस बरामद। कैराना कोतवाली क्षेत्र से हुई आरोपी की गिरफ्तारी। चलिए आगे बढ़ते हुए देश के अलग अलग राज्यों से क्या है अपडेट आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 से 10 सेकेंड न्यूज। गुजरात के बेट द्वारका में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। कई अवैध मकान को चिन्हित करके किया जा रहा है जमींदोज। अभी तक सैकड़ों अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ढहाया गया। नए फीचर्स वाली वंदे भारत ट्रेन का जल्द शुरू होगा संचालन। घाटी में माइनस में तापमान के चलते डबल विंड स्ट्रीम के फीचर की वजह से विजिबिलिटी की समस्या अब नहीं आएगी। अब सिर्फ 17 किलोमीटर के हिस्से का ही काम बाकी। आज जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से बर्फबारी की मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं। रुक करते हैं मौसम की खबरों का 10 सेकेंड न्यूज। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी। होटल की छत पर कांच की तरह जमी बर्फ और सड़क से लेकर पूरी घाटी में बर्फ की मोटी चादर। गुलमर्ग में -9 डिग्री दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान।